दो दो तीन तीन महीना का राशन काट लेता है, राशन हमनी के नहीं देता है। दो तीन दिन में? हाँ, दो तीन तीन महीना का काट लेता है राशन। जाते हैं भी रहता है, फिर जाते हैं लाने के लिए तो कहता है कि नहीं अब नहीं बट गया, अब नहीं मिलेगा। हाँ। 3 महीना का राशन काट लिया है। अति नहीं मिलता है पीएम आवास योजना के जो छत पक्का मकान बनाए? ना कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, राशन छोड़ा के कुछ नहीं मिलता है। तब हमने अपने भूखे मर रहे हैं। जमीन के लिए कहा गया था कि 3 डिसमिल जमीन आप लोग को दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया जाएगा। कहाँ मिल रहा है सर, कहाँ मिल रहा है? मिलता करता है तो हम करते थे, कहाँ कुछ भी नहीं मिला। खाले खाले बिना हमने गरीब आदमी कमाते हैं तो खाते हैं, कैसे रहते हैं? कोई चीज मिल रहा है हम लोग के? इधर क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र नाम हुआ सर। महेंद्र नाम हुआ। कुछ काम उम नहीं मिल रहा है, विकास उकास नहीं हो रहा है आप लोग में? देख रहे हैं विकास एक को है बाबू, बस यही कुर्सी पर बैठे हुए हैं, चौकी पर आओ का यही है। हाँ बस यही ये। और राशन मिलता है तो 4 महीना 3 महीना के कटही की मिलता है। मोदी जी कहते हैं कि हर गरीब तक पक्का मकान देने का कहते हैं। मोदी जी या फोदी जी जाए अपन घरे रखे, तब मोदी जी तो सब गरीब के मारले। मोदी जी में हिम्मत, हम लोग के भी मोदी जी में हिम्मत ताकत रहता तो गरीब ऐसी रहता। 3 4 5 डिसमिल मिलता ना जमीन जी, वो नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं, विधायक जी से नहीं कहते हैं? विधायक मुखिया जी से? मुखिया जी काम ही नहीं करेगा तो कहेगा कुछ? ये मुखिया है, आप काला गाड़ी सुनवाबो। मुखिया जी को फिर तो जिता कैसे देते हैं आप? हम लोग नहीं जिता, हम लोग नहीं जिताते हैं। सब सपोर्टर में मुखिया जी के कहने वो नहीं होता है। देखिए, जो लगातार जिस तरह से कहा जाता है कि पीएम आवास योजना की तरह जो घर दिया जा रहा है, यही घर दिया जा रहा है। ये लोग जो है वो दलित और महादलित में आते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये लोग का जीवन यापन यहीं पे होता है। इसी मड़ैया में जो है, इसी झोपड़ी में जो है ये लोग रहते हैं और इसी झोपड़ी में जो है सब कुछ होता है। देख सकते हैं कि किस तरह से नीचे जो है वो माल जाल को रखा गया है, ऊपर सोते हैं इसी चौकी पर और यही किया जाता है। और बड़े बड़े वादे जो है वो सरकार की तरफ से किया जाता है कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं और गरीबों के लिए जो है वो हर कुछ देते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो झोपड़ी बनाया गया और इन लोग का जो जीवन है वो यहीं पे गुजरता है। कह रहे हैं कि ना तो हमें कुछ दिया गया है और ना कुछ दिया जाता है, सिर्फ एक राशन को छोड़कर और कोई चीज़ का जो है वो लाभ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। अब इन लोग का कहना साफ तौर पर है कि जो बड़े बड़े लोग हैं उन तक ही जो पीएम आवास योजना है वही पहुंच पाता है। देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी इसी घर में रहते हैं और जो बड़े बुजुर्ग जो भी लोग हैं वो भी जो है वो इसी घर में छोटे से घर में रहते हैं। आप देख सकते हैं। और यहाँ कहने के लिए जो है वो चाहे वो चिराग पासवान हो या फिर दलित के नेता या फिर जो जीतन राम मांझी है वो भी दलित के नेता है, वो भी बात करते हैं कि हम महादलित की बार रैली निकालते हैं महादलित के लिए। लेकिन ये लोग को ये इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो लोग हैं महादलित में दलित में चचरी का पुल बना के ये लोग अभी भी जो है वो यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से कम इसमें रोड बनवाया जाता, नाला बनवाया जाता। न नाला है, न रोड है, न घर है, कोई चीज़ नहीं है। और ये जो गरीब लोग हैं ये इसी में रहते हैं। इनको सिर्फ जो है वो राशन दे दिया जाता है और राशन खाकर ये लोग जो है अपना गुजारा बिताते हैं। ना तो इन्हें पीएम आवास योजना की तरह जो पक्का मकान, जो हर घर में पक्का मकान देने का वादा जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो भी नहीं दिया जा रहा है। डबल इंजन की सरकार है बिहार में और देख सकते हैं कि किस तरह का विकास जो है वो तेजी से होता हुआ नजर आ रहा है। और जब चुनाव नज़दीक आएगा तो चुनाव में जो नेताजी है वो वोट लेने जरूर आ जाएंगे इन लोग के पास और वोट के समय हाथ जोड़ेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पुल बनाया गया है। देख सकते हैं कि पुल किस तरह से बनाया गया है, यही पुल है। और ना इसमें नाला है, ना रोड है, ना कुछ है। जो ये देख सकते हैं कि छोटा छोटा जो बच्चा है वो यहाँ पे है और यही इन लोगों का घर है, छोटा सा घर। और यही में इसमें ये लोग रहते हैं। और इनके जो नेताजी है वो बड़े बड़े, चाहे वो चिराग पासवान की बात कर ले, केंद्र में मंत्री है। और फिर जीतन राम मांझी की बात कर ले तो जीतन राम मांझी भी केंद्र में मंत्री है, उनके बेटा मंत्री है। मतलब पूरा परिवार मतलब कि पूरे सरकार में ही है। लेकिन इन लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता। पूरा परिवार उनका सरकार में है, पूरे जो भी लोग हैं वो पूरा सरकार में। लेकिन दूर दूर तक आप दिखाइएगा, उधर भी दिखाइएगा, दूर दूर तक किस तरह के जो है वो स्थिति बनी हुई है। और पूरा जो है
ये महादलित में आते हैं, दलित में आते हैं, अति पिछड़ा जो भी कह लीजिए, ये लोग पूरे मतलब कि गरीब है। जात पात को अगर छोड़ दिया जाए तो सीधे देखा जाए तो एक गरीब है ये लोग, और किस तरह से ये लोग अपना जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये दृश्य है बिहार का, और ये दृश्य है फुलवारी शरीफ का, जो फुलवारी में जो विधानसभा है, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र का। और ये देख सकते हैं किस तरह यहाँ से जो है वो विधायक जी भी हैं, माले से विधायक है, मुखिया जी भी है, और कोई काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ जो है इन लोगों का कहना है कि हमको राशन सिर्फ मिल जाता है, और राशन में भी जो है वो कटौती कर लिया जाता है। अब इनकी बातों को कौन सुनेगा, यह सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हमने तो दिखाने का प्रयास किया, हमने तो जानने का प्रयास किया, इन लोगों ने बताया कि किस तरह से इन लोगों के से किया जा रहा है, और किस तरह से इन लोगों का जो भी मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। अब ऊपर से आ रहा है, जो नीचे बैठे लोग हैं वो खा जाते हैं, या फिर ऊपर से ही नहीं पहुंच पा रहा है। यह तो अब जांच का विषय है, और इन लोगों तक जैसे पहुंचना चाहिए था, क्योंकि ये लोग वोट देते हैं और ये गरीब है तो यहीं रहेंगे। नेताजी से बार बार गुहार लगाते हैं, लेकिन नेताजी जो है वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपको क्या लगता है कि इस तरह से जिस तरह से दिखाया गया है, हम दिखाने का प्रयास किए, इस बस्ती में आए हैं, इस खबर को देखकर आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जो है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें पब्लिक क्रांति।